तो देखो कश्यप जी के लिए 13 कन्याएं ब्याही हुई हैं। एक कन्या जो है भूत, 2 कन्या भूत के लिए ब्याही हैं, वही भूत रुद्रनाथ है। तो उस भाव से कह रही हैं। तो ये छोटी है ना, दिति जो है, ये दिति बड़ी है, और वो जो उनके भूता नाम की ब्याही हुई कन्या है वो छोटी है। तो बड़ा, जैसे बड़ा साधु होता है ना, छोटा वाला उससे बड़े वाले भाई साहब कहता है, और बड़े की बहू से भाभी कहता है, कहता है नहीं कहता? ऐसे ही कश्यप जी बड़े हैं, और वो शंकर जी को जो ब्याही है वो छोटी। लेकिन यहाँ ये भी एक चक्कर है, शंकर जी को सती ब्याही हुई थी, समझे ना, क्योंकि वहां कहेंगे सतीपति है। उस समय कश्यप जी के लिए एक ही कन्या नहीं ब्याही थी, उस समय 16 कन्या थी केवल दक्ष के। 16 कन्या तो 13 धर्म के लिए, एक अग्नि को, एक पितरों को, एक शंकर भगवान को। तो ये 2 कल्प की कथा को जोड़ करके यहाँ पर कहा गया है। इसलिए यहाँ पर इस कल्प के अनुसार जो है ना, क्या 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक पितरों को, और एक शंकर जी को। इसमें ये देखकर बताया देवर माने ससुर, ये ससुर लगते हैं ना रचना में, यहाँ पर ससुर हो गए। क्यों? ब्रह्मा जी से रुद्र, और जब ब्रह्मा जी से मरीचि कश्यप है ना, तो कश्यप चाचा लगे, कश्यप जी के शंकर कौन लगे? चाचा। इसलिए देवर के अर्थ में यहाँ पर कहेंगे देवम पतिम रात रक्षति, देवम पतिम रक्षति इति देवर। ससुर इत्यर्थ, ससुर यह ससुर के अर्थ में है ना। देव वाले पति की रक्षा, पति की रक्षा करने के कारण है, पति की रक्षा करने से नाम जो है देवर माने ससुर, ससुर नाम हो गया, ये अर्थ है। और उधर देवर के अर्थ में करते हैं तो फिर 2 कल्प की, चाक्षुष मनवंतर में जाकर के, समझे ना, जो दक्ष है उनकी पुत्री 13 हुई, वो 13 जो है वो 60 कन्याएं जो हुई। तो उन 60 में जो है एक 27 चंद्रमा को, 13 कश्यप जी को, ऐसे करके ये भेद प्रकार का ही हो गया। मेरे को भी एडमिशन लेना है, एडमिशन लेना चाहती हूँ। भगवान बोले जिंदगी मेरी मांगते मांगते बीत गई, हमसे तुम मांगते ही हो, चले इसी करते हैं मांगते। कृष्णाय वासुदेवाय परम नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। एकदम से अमनिया की प्राप्ति होती है। लेकिन मैं प्रसादी रहूंगा जिंदगी में, मैं बोल रहे कि रागी आए हुए हैं, नहीं आएगा, हमने पहले बताई देना चाहिए था। देव की मैया कहती हैं भगवो कुंती माँ बुआ, भगवान आपको नमन, आप कृष्ण हैं, खींचने वाले हो तुमको, बांस देवाए हो तुम, बांस देते हो मुंड में आदमी के में, है ना। देव की नंदन हो, तुमको हमारा नमन है। नंद गोप कुमार गोविंद, हे गोविंद स्वामी आपको नमस्कार है। अभी चालू किया है,
कमल है नाभि में जिनके ऐसे आपको नमन है। कमल की माला धारण करने वाले आपको नमन है। कमल के समान सुंदर नेत्र वाले आपको नमस्कार है। और कमल के समान कमलों से कोमल है प्यारे चरण है। हे श्याम सुंदर है मोहन मदन। भक्तों की प्रीति जैसे चंदा चकोर चित लीनो है। बांके बिहारी की बांकी मरो चित लीनो है। इसके भजन को जो है और स्वामी राम स्वरूप जी का स्वर्ग ऐसा होगा कैसे तो कभी तुम्हारे पास में ये क्या नाम है इससे लैपटॉप है वहाँ उनकी फ्री है। उनकी चिपट लगा के राम स्वरूप जी की राशि गा के समझे ना सजा भजनों की। और फिर सुन तो क्या बात है इतने गायक है ना सब फैल है उनके सामने। राम स्वरूप की चिप जो है तो डलवाई लो कब कैसे जा करके आज से 20 साल पहले की क्या बात है सुनो के जहाँ एकदम इससे ही बढ़िया स्वर करेगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से माता कहती हैं कुंती जी लाला तुमने अपनी मैया की रक्षा नहीं करी इतनी मेरी करी है। भगवान बोले दुनिया में वैसे ही भक्त बत्सल प्रसिद्ध हूँ। बुढ़ापे में तो कम से कम बीज बई के मतिया परिवार में फूटको बुआ मत्ती बिड़िया मेरे परिवार वैसे ही कहते हैं सब कि भक्तों के लिए सब कुछ करेंगे और अपने लिए अपने घर वालों कुछ नहीं करेंगे। भगवान से बुआ जी कहती हैं भगवान दुष्ट कंस के द्वारा देवकी बहुत समय तक कारागृह में बंद रही और तुमने उनके 6 पुत्रों की भी रक्षा नहीं करी श्याम सुंदर। लेकिन मुझको तुमने बेदाग मुक्त कर दिया। मेरे छोराओं का एक बाल भी नहीं उखड़ा बिल्कुल समझे ना। पुत्रों के साथ में तुमने रक्षा की अपनी माता की एक विपत्ति से रक्षा नहीं करी तुमने है। जिस समय कंस तलवार लेके और दौड़ तैयार हुआ था उस समय तुम प्रकट नहीं हो सकते है ना। मेरी पुत्र वधु की रक्षा के लिए वस्त्र रूप धारण कर लिया तुमने और उस समय तुम पर्वत रूप धारण कर लेते एकदम वज्र गिरते तुम बन के तो लेकिन नहीं। यदि देवकी की रक्षा करने के लिए पहाड़ बन के भगवान कंस में गिर पड़ते स्वार्थ कहलाता भगवान में तो स्वार्थ करा ये परमार्थ। और भगवान मेरी कितनी रक्षा की आपने पुत्रों के साथ में। मेरे पुत्र जब मेरा ये भीम शास्त्री नहीं था मध्यमा नहीं था हाँ लड्डू मर्मज्ञ था उस समय। भीमसेन ने जब से होश संभाला तब से 50 किलो देसी घी का हलवा बादाम मिश्रित का बालो करते थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा दादाजी क्या चाहते हो तुम। बोले कहा देगा। बोले जो चाहो सो। बोले मुझे देना चाहते ये वरदान दो कि भोजन मैं करूं शौच करने शकुनी मामा जाए समझे ना। तो भीम जो है 50 किलो हलवा का बाल हो करके और दोपहर को 1 कुंतल भोजन करते शाम को फिर 50 किलो का पूरे दिन में जो है 2 कुंतल भोजन करते 2 कुंतल का। अब मल त्याग शकुनी करता कितनी बार कर पाएगा समझ लो। शकुनी सवेरे 4 बजे से लेकर के और रात के 10 बजे तक बेचारा लोटा लेकर बोले कहाँ डोल डाल जा रहा हूँ डोल डाल जा रहा हूँ। ये भगवान ने सुविधा प्रदान की थी भीमसेन को समझे। बोले विश्व अग्नि लाक्षागृह में जलाई दिए थे हम सब। लेकिन कुंती जी कहती हमारा बाल भी नहीं झुलसा था एक समझे ना। ये विश्व से लिखा है गुरुजी तो विश्व मतलब कब लड्डू में
भीमसेन को वही तो बताया, भीमसेन महाराज जो है लड्डू मर्मज्ञ हैं। जब तुमने आश्रम में कभी बुलाई लो इनको, अभी ये जाए तो उससे पहले, और किसी ने बढ़िया मिठाई इनको, बड़ा मीठा, रबड़ी जो मीठा तो होता नहीं है, और वो पिलाओ खुद ही इनको, समझेगा। जब तृप्त हो जाए, खूब उल्टी सी आने लग जाए इनको, तब कहो बोले 100 का नोट और 100 ग्राम रबड़ी, समझे ना। अब फिर नहीं पी पाए तो बाद में कौन देख लो, खर से खींचो एकदम 500 का नोट, तो 500 का नोट 100 ग्राम रबड़ी, समझे ना। फिर कोई जोर लगा दे तो फिर निकालो एकदम, ऐसे करते बड़ा दर्द हो रहा हो, 1000 का नोट 100 ग्राम रबड़ी। और जब खूब पी के लेट जाए, जो लेट जाए उसको समझ लो गए अब इसका आहार पूरा हो गया। फिर अपने एम्बुलेंस में रख करके और प्रत्येक के कमरे में पहुंचाएंगे जाकर के, है ना। तो ये होता है, समझे ना। अपने जयराम महाराज से कहेंगे, महाराज जब भागवताध्यायी पंडितों को बुलाओगे ना अपने यहाँ पर, तुमको बहुत पुण्य मिलेगा। बस यही इस तर्क के अनुसार समझे, जब भोजन तुम्हें कर ले और तब कहो, इतिहास में नाम हो जाएगा। ऐसा भंडारा कहीं नहीं हुआ कि 100 ग्राम पर 100 का नोट, फिर 500 का नोट दिया हो। तो विस्तेर बताया, अग्नि लाक्षागृह जलाई दिए थे, जिम्म राक्षस सब खाई जाता सबको। हाँ, वही होती है, वही लाख कहते हैं ना, यहाँ लाक्षा का लाख कहते हैं। और दुष्टों की सभा, मैंने इन खलमंडलाचार्यों की सभा जुड़ी थी जो, उसमें मेरी पुत्र वधू को नंगा करना चाहा था, समझे ना। लोगों को नगर दर्शन का बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, है ना। लेकिन भगवान है अपने अपने द्वार की सबका हुक्म पीर, और तुम्हें पीर सब द्वार की धंधन श्री जदवीर। अपने दरवाजे सबको लज्जा होती है, लेकिन भगवान को सभी द्वारों की लज्जा है, सबके दरवाजों को ढक कर के रखते हैं भगवान, समझे ना। इसे यदुवीर भगवान आपको धन्य है, वनवास के कष्टों से आपने बचाया। कहाँ तक बताऊं, प्रत्येक है ये द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, इनके पास दिव्यास्त्र थे, लेकिन इनके दिव्यास्त्रों से तुमने हमारे पुत्रों को बचाया। जितनी हम पर रक्षा कृपा की है, उतनी तो आपने सब मिला के पूरे ब्रह्मांड में कृपा नहीं करी। क्यों? जितने कष्ट हम पर पड़े और किसी को नहीं पड़े नहीं। और भगवान, इसलिए भगवान में जो अब कष्ट सहन करने का अभ्यास हो गया है, इसलिए आपसे एक ही चीज मांगती है, क्या? विपदः सन्तु नः सत्वं तत्र तत्र जगद्गुरो, ओ दर्शनं यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम्। भगवान, विपत्तियां आती हैं हमारे ऊपर, अरे विपत्ति से पेट नहीं भरा तेरा, कितनी विपत्ति भोगोगी तुम। फूफा जी का अल्पायु में ही देहावसान हो गया। हाँ, ऐसे कर लिया हमारा, अभी नहीं सीख ले। तो वैसे इसको रखो, है ना, को तैयार करो, कथा मूल से करना था। अच्छा, तो कोई झमेला नहीं रहेगा। भले इसको कैसी लाल पीली कर लो, लेकिन मूल से, जो मूल में केवल छोटा सा पर निशान लगाई दिया, और बाकी जो बाह्य में सब घट जाओ, खूब कंठाग्र किया करो, एकदम बंद कमरे में है, मोह लाल पड़ जाए एकदम, समझे ना। सामने पीता रखा करो कि कैसा हम बोलने कैसे लगते हैं एकदम।
और ये वक्ता लोग ऐसा करते हैं ना, अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं, ऐसी कथा लग रही है अपनी, फिर उसको सुनेंगे, फिर बना कहाँ कमी रहेगी, फिर इसको जमाएंगे। इसे जम के अभ्यास करा। जब पहलवान होता है ना, दंगल में पहुंचने से पहले खूब तेल लगाता है शरीर से, दंड बैठक मारता है, खूब इस प्रकार। वो मुझे श्लोक अर्थ निकालने में समस्या जाती है, श्लोक से अर्थ निकालने में दिक्कत जाती है। अरे मतलब जो है ना, जब पढ़ाए रहे हैं जो, इसको खूब बोलो, फिर तो श्लोक बोलो तो कथा तैयार है ही है दोनों को। बस श्लोक बोलोगे तो लोग सही, बस अब अर्थ निकलने लगा गया है ना। और उसमें ये है कि तुमको श्लोक का अर्थ सीखना है तो विद्यालय में पढ़ने जाते ही हो, विद्यालय में पढ़ते रहो ना, जहाँ एक दो बार आपकी पूरी हो जाएगी, वहाँ पर जो जब पढ़ते हो तो उसका श्लोक का ध्यान से सुना करो, श्लोक कौन सा बोला जा रहा है, उसका क्या क्या अर्थ बोला जा रहा है, और उसको आगे अपने कमरे पर लगाओ आकर के। जब 2-4 दिन लगाना लगाओगे ना उससे आगे, फिर तो एकदम कंप्यूटर बन के बैठा करोगे, समझे ना। तो बोले भगवान, जहाँ हर समय हमारे ऊपर विपत्ति आती रहे, आपका दर्शन जब होता है, मोक्ष का दर्शन स्वरूप है। भगवान बोले, बुआ मैं समझा नहीं विपत्ति है क्या। एक पंडित जी थे, कथा वो विद्वान थे, कथा भी करते थे, बहुत पढ़ाते भी थे। तो उनके पुत्र श्री जहिला शास्त्री बता रहे थे, बोले हमारे पिताजी कहते थे भगवान से कुंती ने विपत्ति नहीं मांगी, विशिष्ट विपत्ति का अर्थ विपदा नहीं, बोले विशिष्ट पद विपद, विशिष्ट पद, विशिष्ट पद माने भगवत धाम। बोले हमको जब भी कहीं भी रहे है, विशिष्टानाम विपश्चितानाम साधूनाम पद, पद शब्द जो है ना, पद तो ये बहुवचन, यानी महापुरुषों के चरणों की प्राप्ति हो, और महापुरुषों के चरणों की उपासना करने से ही तो वो विशिष्ट पद जो भगवत धाम है वो प्राप्त होता है। और कर लो अच्छा क्या, विशिष्टानाम विपश्चिताम, विपश्चिताम पदः पादाः, पद शब्द का पाद आदेश होता है ना, हाँ, इति विपदः, पदा के बाद पादा है कि हाँ, कोई पादा है? पदः के बाद पादा। तो ज्ञानी जनों के जो चरण है, ज्ञानी जनों के चरणों की उपासना, महत्पुरुषों के चरण की उपासना जो है, इसके लिए है ना, इति विपदः, क्यों इति विपदः, क्योंकि जहाँ महापुरुषों के चरणारविंद है, ज्ञानी जन जहाँ बैठते हैं वो भगवान की ही कथा वार्ता सुनाएंगे, तो ये मार्ग नहीं है। और ऊपरी अर्थ है ही विपत्तियां हो, क्यों विपत्ति का अर्थ क्या है। हनुमान जी महाराज से पूछा था राम जी ने, कहो बाबू तुम्ही भालो, खोखा तुम्ही भालो, है ना। तो हनुमान जी ने कहा था, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई।
कह हनुमंत कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब भजन है, जब तब सुमिरन, जब तब सुमिरन भजन न होई। विशिष्ट मतलब यहाँ विशिष्ट पद की मांग की और विशिष्ट पद का मतलब विपत्ति, यानी महापुरुषों की सेवा। हाँ, विपत्ति की विपत्ति बता दी। मतलब वो तो ऊपरी अर्थ है विपत्ति। जब कुंती विपत्ति नहीं मांग रही हैं, कुंती ये कह रही है कि मुझको तो महापुरुषों के चरणारविंद की सेवा प्राप्त हो, है ना। अथवा भी एकाक्षर न्याय भी होता विष्णु, विष्णु पद विपद भगवत धाम। बोले मुझे भगवत धाम की प्राप्ति होनी चाहिए, समझे ना। प्रत्येक व्यक्ति ये भी चाहता है कि मर के नरक में नहीं जाओ, कहाँ जाओ। तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग है ना। बहुवचन इसलिए कि हमारे अनेकों जन्म होंगे, तो अनेकों जन्मों में हमको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भगवान राम जी ने पूछा था जामवान जी से, कहो जामवान जी आप कैसे हैं। तो जामवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा सब कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई बिनयी विजयी गुण सागर, जासु सुजस त्रय लोक उजागर। सुंदरकांड में है ये, संकेत में लिख लो, है ना। अदब है संकेत में। जामवंत कह सुन रघुराया, हो गया ना। इस प्रकार से ताहि सदा सो सुख कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। भले जामवान जी और हनुमान जी का भाव ये है, भगवत सेवोपलब्धि से बढ़कर कोई सुख नहीं है, और भगवत सेवा में जो भी व्यवधान है उससे बड़ा कोई विपत्ति का स्थान नहीं है। स्मृतिकार कहते हैं विपदो नैव विपदः, विपदो। बच्चा लिखा करो तुम, पेन तो हमें दे देगा, समझे ना। भाई तो ले पेन, अब तो ले लौटा दिए ना, लौटा सोचते हैं। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः। संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णोः। कभी देव प्रकार से दिखाया करें भाई साहब, देखो तो ये पढ़ लिखते हैं, उसमें गलती हो। अच्छा अभी अनुष्ठान चल रहा है भाई साहब, पुराना संसार में रंगाई थी तो कर लो, यूँ कहेंगे अरे तू क्यों मजाक करता है ना। विपद विस्मरणं विष्णोः, विपद विस्मरणं विष्णोः। संपन्न साकार ना हो जाएगा ना, संपत है ना। संपन्न नारायण स्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। बोले विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते,
और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं। तो क्या है? भगवान के नाम की विस्मृति का नाम है विपत्ति, और भगवान के नाम की स्मृति का नाम है संपत्ति। ये है। एक हिंदी भाषी महापुरुष कहते हैं, बोले हम उस सुख को नहीं चाहते जिस सुख से भगवान दूर हो जाए, है ना। सुख के माथे सिल पर, उस सुख में तो हम सिल जानते हैं ना। अच्छा ये था लोड़ा बड़ा होता है, सिलवरी होती है, सिलवरी होती है। लोढ़ा तो छोटा होता है, और वैसे कहना तो ये चाहिए था कि उस सिल के माथे लोढ़ा, उस सुख के माथे में लोढ़ा मारना चाहते हैं, समझे ना। क्योंकि आज तक किसी ने सिलौटा नहीं मारा, उठा करके नहीं मारा ना, लेकिन भाई किसी ने बनाया है तो ठीक है भाई, हम भी इसी को मानते हैं। सिल के सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, तो उसमें ये होगा ना कि जहाँ कहीं सुख है ना, हमारी सिल जो है सिलौटी उसके माथे गिर पड़े, ऐसे हम फेंके नहीं मारेंगे। सुख के माथे सिल पड़े, नाम ही ये ते जाए, नाम ही ये ते जाए। बलिहारी वा दुख को पल पल नाम रताए, कलीबा है। बलिहारी वा दुख की पल पल नाम जपाए कर लो, जटाए कर लो, वसूल कर लो। वो पत्थर का प्राचीन उतार रहे हैं, जैसे चटनी बटी जाती, चटनी बटते मसाला बटते हैं, पत्थर ही का होता है। मतलब तो ये नहीं कहा कि कागज का होता है, नहीं गुरुजी, मतलब एक वैसे पत्थर उसी भी मतलब शिला कहते हैं। तो शिला का ही तो, शिला को ही पत्थर कहते हैं, ये शिला का ही बनाया जाता है पत्थर। ये सिलौटा होता है जो गाय को पीसते हैं, होता है। कहने का अभिप्राय इनका कि और कोई पत्थर भी है। हाँ, इस सिल कह देते हैं, वो शिला कहलाती है, ये सिल कहते हैं, इसको सिलौटी कहते हैं, सिलौटी कहते हैं ना। सिलौटी कहते हैं, छाड़ करके वो यहाँ रहे जगत में रहे तो उनको बड़ा जो है वो मिला, तो छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए, तो वहाँ भी उसके पीछे पीछे जो है सुख उसके पीछे चल रहा, उसके सामने आ गया। तो वो सिलबट्टा था, सिलबट्टे को लेके उसके सुख के ऊपर मारने वाले, तो सुख के माथे सिल पड़ो, सुख के माथे सिल पड़ो, जो दूर प्रभु से लाई जा रहे। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि माता जी ने कहा, कुंती जी ने, कि भगवान आपका नाम जो है, ये दर्शन जो है मोक्ष प्रदायक है। भगवान का नाम लेते लेते शरीर त्याग दे, भगवत प्राप्ति। भगवान का नाम लेते लेते जन्म हो जाए। लोग भगवान का नाम लेते लेते मरते तो हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी माता नहीं हुई कि बच्चे का जन्म दे रही हो हरे कृष्ण हरे राम बोले ना, ऐसा नहीं होता। यदि ऐसे बोले तो बच्चा धार्मिक पैदा होगा, तो ऐसा हो नहीं पाता। अब हम तुम कोई स्त्री होते तो हम तुमको तो ज्ञान है, तो हरे राम हरे राम हरे राम करते है ना, और स्त्रियों को तो ज्ञान होता नहीं है ना। तो इस प्रकार से माता कहती हैं कुंती जी, भगवान ने कहा तो क्या हुआ, विपत्ति में ही भगवान का भजन होता है, संपत्ति में नहीं होता। बोले यदि संपत्ति में भजन होता तो ये राजा लोग फिर काय के लिए डबल बीए करते, डबल बीए जी नहीं बनते। ये डबल बीए माने बाबा,
फिर डबल पहिए नहीं होते ये। भगवान आप कब क्या करना चाहते कोई नहीं जानता। कुंती जी ने भगवान का स्वरूप, भगवान की अवस्था हो रही है 125 साल की लगभग, लेकिन देखने भगवान 16 साल से ऊपर ही नहीं होते। इसलिए तो आज कथावाची भगवान बनना चाहते हैं ना, वो कहते हैं भले ही हमारी अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी हो जाए, लेकिन हमारे दाढ़ी मूंछ को नहीं सकती है, हमारी दाढ़ी मूंछ नहीं हो सकती। तो आज उनको भगवान का वह वात्सल्यमय जीवन याद आ गया कुंती जी, और बोली लाला जब मैंने देखा सुना था जाए थे, क्योंकि ये मथुरा की तो है ही, और नंद बाबा और वसुदेव जी का तो आपस में बड़ा भारी प्रेम रहा ही है। तो बोले गोप्या ददे त्वयि कृतागस्यदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया चित्तस्य मां विमोहयति धीरपि यद्विहेति। लाला भौजी जसोदा ने जब तो को मटकिया के पीछे बांध दियो, तो वाह टाइम पे जो तेरी दशा ही वाई देख के मोह बड़ो भारी अचरज हो है। भय के मारे अपनी निगाह नीची कर लेने, उस स्थिति को देख कर के मुझे आश्चर्य होता है। जिन आपको देख कर के भयभीत होता है, लेकिन आपकी निगाह नीचे को थी। और भगवान जो रासलीला में तुम देखोगे ना, साथ ठाकुर जी कहते हैं उस समय माता यशोदा जी से, मारे मति मैया बचन घर बाइले, सोह जमुना की खवाइले, चाहे गंगा की खवाइले, क्षीर सागर में मोए ठाड़ो करवाइले। उस समय का दिव्य जो है कारण परिपूर्ण स्वरूप देख करके यशोदा जी कुंती जी कहती हैं कि मुझे लगता था ये ब्रह्म है। बोले भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परे की सोई है। जिनकी भौं के टेढ़े होने मात्र से प्रलय हो जाती है। और ऐसे भगवान को देख करके मुझे लगता जास त्रास डर कहाँ डर होई, भगत प्रभाव दिखावत सोई। जिनके डर के मारे भय भी थरथराता है, और वो भगवान आकाश में देवता रो जय जयकार करते जल में। इन भगवान के कोई हमारी हिम्मत नहीं तुम कह सकें। और मैया की पतली सी लकड़ी थी, उसके मारे मैया कहती मेरे बाप मोड़ा ऊपर रखा है, ये तेरी टांगे तेरे हिमायती है। लेकिन भगवान जो है भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परय की सोई। भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परय की सोई। जा सुत्रास डर कहाँ डर होई। इस संकेत लिख लिया करो, है ना, नहीं तो फिर बाद में कौन चौपाई कौन सी थी बोले मुझे नहीं याद है। तुम्हें याद है भाई? चाहे नहीं याद है।
सब मिला फिर, है ना। जास त्रास डर कह डर होई, भगत प्रभाव दिखावत सोई। और डर होई, डर कह डर होई, भगत प्रभाव दिखावत सोई। राजस्थान और संगीत में चलेगा एकदम। प्रथम मराठी साल उन्हीं के राज में संगीत चलते हैं। तो मम्मी अच्छा, माता का प्रेम। हेलो। कृष्णचंद्र जी के माथे में मैया ने तिलक लगा दिया था, घुंघराले केस थे मैया ने काट के इनको बांध दिया था। उस झांकी का अवलोकन करते हैं। मैया हाथ में लिए हुए लकुटी है। कभी तुम देखना, फोटो देखा होगा ना, मैया का सुंदर युवती स्वरूप है और भगवान का मुंह नीचे को है, बढ़िया आकर्षक रूप है और हाथ में पकड़े हुए है मैया। मैया का स्वरूप लगता है। भीतर से तो मुस्कुराहट है मैया के, ऊपर से थोड़ा सा क्रोध है। उसी झांकी अवलोकन करते हैं। राजनाथ कवि कहते हैं कि भगवान के कानों में कुंडल पहनाए दिए मैया ने, तो कानों में कुंडल उलझ गए। रोने का कुंडल जो है ऊपर को हो गए ना, कानों में कुंडल उलझ गए। चोटी के बाल बवाल हुए। जो मैया ने बेड़ी गुंथन कर दिया था लाला का, वो बिखर गए तो बवाल बन गए। कानों में कुंडल उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए। था लाल तिलक अब आँखों में, था लाल तिलक अब आँखों में। काजल ने काले गाल किए। था लाल तिलक, थाला नहीं, था अलग कर दो, लाल। था लाल तिलक अब आँखों में, काजल ने काले गाल किए। बोले भगवान ने रो रहे थे ना, तो पसीना के मारे तिलक पुछ गया, आंखें लाल हो गई। तो ये लगता था कि तिलक था वो तो आंखों में आ गया, और काजल से गाल जो है काले हो गए। तो कुंती जी कहती है वो तुम्हारा आकर्षक स्वरूप है। एक तरफ वो आपका काल भयंकर महाप्रलयंकर स्वरूप देख करके काल थरथराता है, और ये आपका दिव्य, आपका ऐश्वर्य, ऐश्वर्य और माधुर्य, ऐश्वर्य माधुर्य जो है आपका दोनों एक साथ चलता है। हाँ, एक ही पंक्ति है। अरे वो राजस्थान की जो पूरी भागवत ही है वो राजस्थान, समझे ना। कभी खंडेलाल के पास हम पहुंच जाना और उनसे कहना कि ऐसा है, राधे श्याम रामायण और राधे श्याम भागवत और राधे श्याम महाभारत, ये तीनों मिल जाएंगे क्या? इसमें ये ऐसी पंक्तियां हैं, इसमें जैसे है रामायण है मेरे पास, है हाँ, ऐसी राजस्थान भागवत है, यही राधे कौन से कथा हुई वो कवि थे वो, उनकी ऐसी तर्जमे है, उन चौपाई बनाई है उन्होंने, तो उसको अपना गाने तरीका हो तो गाँव गाते हैं अलग करते हुए। कानों में कुंडल उलझ गए, चोटी के बाल बबाल हुए, चोटी के बाल बबाल हुए। था लाल तिलक अब आँखों में, काजल ने काले गाल किए। आज जनार्दन जनार्दन लीला वाली बात है। हाँ, और ये रात गई तर्जमा बोलते हैं एकदम मधुर और सब सुनिए ना। आलखंड की अलग तरह होती है ऐसी, तो इस प्रकार से जो है इधर के जो है ना, ये इटावा मैनपुरी साइड के लोग होते हैं ईद वगैरह, ये श्लोक नहीं बोलना जानते हैं। राधे श्याम भागवत जो है उसमें से
10 पेज के बीच में से 2 पंक्तियां अंडरलाइन कर दें, और बाकी जैसे आज वक्ता लड़के नए लड़के होते हैं ना, नहीं जानते, तो एक श्लोक बोल दिया और पूरे अध्याय की हिंदी बाँच दी। अब बस हारमोनियम सब स्वयं बजाएंगे लड़के एरिया के, एक रखेगा ढोलक वाला कस के, और ढोलक का माइक उस पर लगेगा दोनों ओर, अब उसमें उंगली में बांधेगा बाकी फचड़ बजाने वाला, टाई टाई बोले एकदम। अब बस ऐसे ही करते हैं, ऐसी रामायण करेंगे, मानो की चौपाई नहीं बोलेंगे, और जनाब भाई क्या बात है, और आवाज धनी बुलंद बोलते हैं, पता नहीं कहाँ से बोलते हैं, उनको अभ्यास होता है ना, कड़ाकेदार आवाज करनी चाहिए एकदम, जैसे आधार है ना, एक आधार कितना जोर का गाता है। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, बुआ कुछ और कह दे, आज फिर अंतिम समय बोल गो। भगवान कुछ कहते हैं कि आपका अवतार हुआ है पुण्य कीर्ति संपन्न यदु जी के यश को बढ़ाने के लिए। जैसे चंदन उग गया मलय पर्वत पर तो नाम हो गया मलयाग्नि चंदन, मलय की महिमा बढ़ गई। ऐसी आप यदुवंश में आ गए तो आज क्या बात, यदुवंश शिरोमणि नाम हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वसुदेव देवकी की प्रार्थना से आपका प्रादुर्भाव हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी के भार को उतारने के लिए हुआ, लेकिन मुख्य देखो वो उत्तर अब आ रहा है, देवक्याम वसुदेवस्य जातो यश चिकीर्षया, समझे ना। जो तीसरा प्रश्न था ना, पहला था पुंसा मेकांत श्रेय, दूसरा था अतः साधोत्र सारम, और तीसरा क्या था देवक्याम वसुदेवस्य। तो उसका उत्तर है कि भवेस्मिन् क्लिश्यमानाना विद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। केचन भक्ताः, भक्तों का ये मंतव्य है कि भगवान आपका अवतार क्यों होता है, इस संसार में अविद्या जनित कामनाओं की पूर्ति के लिए किए गए कर्मों के द्वारा जो अतिशय क्लेशों का अनुभव कर रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण करने योग्य, स्मरण करने योग्य कर्मों को करने के लिए आपका अवतार होता है। भगवान को बड़ा भारी प्रसन्नता हुई, भाई नरकी मेहता ये कितना ज्ञान क्यों नहीं होगा। धर्मराज की जननी है ये। और उन्होंने कहा, भगवान जो आपके चरित्रों का निरंतर श्रवण करते हैं, गान करते हैं, उच्चारण करते हैं, स्मरण करते हैं, प्रसन्न होते हैं, बस वे ही आपके पद के अधिकारी होते हैं। भगवान हमने सुना है आप हमको छोड़ करके जा रहे हो, तुम जाते हो तो जाओ, मुझको न भूल जाना। भगवान आपके जाने के बाद हमारा ये वंश, हमारा मातृपक्ष और भर्तृपक्ष, ये दोनों ही दुर्बल हैं। आपके द्वारा ही इनकी शक्ति है, आपकी दृष्टि पड़ जाती, फसलें हरी भरी हो जाती हैं महाराज। और अंत में ये कहा कुंती जी ने, भगवान ये मेरी जो वृत्ति है, ये यदुवंश और पांडुवंश में जो लगी हुई है, यहाँ से हट जाए और आप में लग जाए। जैसे गंगा जी की धारा अखंड रूप से समुद्र तक चलती रहती है, कोई बाधा नहीं की जाए तो, है ना। बड़े बड़े पहाड़ों को बहाती हुई लाती है गंगा जी, लेकिन आज समस्या है कि बैराज में आके अटक जाती है ना। गंगा जी जो है बैराज में अटक जाती है, फिर उनकी इच्छा पर निर्भर करती है। और माता जी ने कहा, कुंती जी ने, श्री कृष्ण कृष्ण सकवृष्ण्य ऋषभावनेद्र राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्य
गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। कुंती जी कह रही हैं, हे कृष्ण, अर्जुन के सखा, विष्णु वंश में श्रेष्ठ, पृथ्वी के द्रोही राजाओं को जलाने के लिए अग्नि के समान, हे गोविंद हैं, गोविंद से कह रही हैं कि आप गौ की रक्षा करने वाले हो। मैं भी तुम्हारी है खानदान की गौ हूँ, अपने घर की कोई बछिया है ना, और वो अपने घर में फिर रही, माने किसी गाय की बछिया, उसकी गैया मैया मर गई, बूढ़ी गैया की, और वो बछिया गैया जो है उसने खूब बछियों को जन्म दिया, और बाद में बूढ़ी हुई क्या कहेंगे, अरे भैया जी हमारी पुरानी बहुत जागी महतारी ने बहुत गैया को बछियाँ जन्म दी, और जी अब ये बूढ़ी हुई, उसकी देख रेख करो। आज कुंती यही कहते हैं कि मैं भी गोकुल की गाय हूँ, है ब्रज की छोरी गोकुल की गाय, और कलम फूट जाए तो बाहर जाए, माने ब्रज की और गोकुल की, ब्रज की नारी जो है कन्या और गोकुल की गाय, ये बाहर नहीं जाती। इनका दुर्भाग्य है तो लोग कसाईयों के हाथ में दे देते हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे गौशाला के पालक जो है, ब्रज की कन्या गाय, मतलब वही ब्रज गोकुल एक ही चीज है ना, बोले यहाँ पर ये नियम होता, ब्रज का कन्या ब्रज में ही ब्याही जाएगी। और तो पैसा के जोर से यहाँ की है ना कितनी फैजाबाद में, इधर इटावा, इधर है मैं कानपुर, इधर ब्याही देते हैं पैसा के जोर से, लेकिन पुरानी परंपरा यही है। तो यही कहा कि मैं भैया वसुदेव ने कितना स्नेह किया था हमारे लिए, तो कृष्ण जो है तुम भी पिता के लक्षण के अनुसार अब या बूढ़ी गैया पर दया करो। योगेश्वर अखिल गुरु हो तुम तो सबके गुरु हो, गौ ब्राह्मण और देवता इनकी पीड़ा का हरण करने के लिए ही तो अवतार होता है आपका, तो मैं भी एक गाय हूँ समझ लो, है ना, मेरे पर दया करो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी मुस्कुरा गए, ठीक है तो नहीं जाते हैं। जाते समय है मना किया, युधिष्ठिर जी ने मना किया, लाला मत जाओ, व्यास आदि ऋषियों ने मना किया। आज क्या देखते हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, युधिष्ठिर जी की आंखों से अविरल अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। सभी भाइयों ने समझाया, दादा क्यों रोते हो, दादा का आंख से आंसू बंद नहीं होता। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कही, दादा कैसे रो रहे हो तुम, नहीं मेरा अज्ञान देखो तुम, ये शरीर जो है दूसरों का भोजन है, कितना ही मैं सुरक्षा करूं लेकिन इसका एक बाल भी नहीं रोक सकता है। मैं कह दूं कि ये इस बाल जो है इतने दिनों तक उखड़ नहीं सकता, उखड़ना तो दूर रहा, वो सफेद होने से नहीं रोक पाएंगे। लेकिन इस शरीर के लिए मैंने देखो बाल द्विज सुहृन मित्र पितृभ्रात्रे गुरुद्रुह न मे निर्यान मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः। मैंने तुच्छ सुख के लिए स्वल्प जीवन के संरक्षणार्थ कितने ही बच्चों को अनाथ बना दिया, ब्राह्मणों की मैंने हत्या की, अपने सृजनों का प्राण घातक बना, मित्रों को पितृ माने ताऊ चाचाओं को मैंने मारा, भाई गुरुद्रोह हूँ। इस
संपूर्ण पाप पुण्य का ये प्रभाव है कि मेरा कल्पों तक नरक से छुटकारा नहीं होगा। युधिष्ठिर जी से भगवान ने कहा, धर्मात्मा राजा धर्म की रक्षणार्थ जो दुष्टों का दमन करता है उसको पाप नहीं लगता। बोले ये शास्त्र का वचन मेरे हृदय में टिकता नहीं है, उतरता नहीं। जिन स्त्रियों को मैंने दुखी किया है, किसी के भाई को मार दिया, किसी के पति को मार दिया, किसी के पुत्र को मार दिया, किसी के प्रेमी को मार दिया मैंने, है ना, किसी स्त्री के प्रेमी को मार दिया, वो प्रेम का प्रेमी विहीन हो गई। अब उस पाप को दूर करने के लिए मैं गृहस्थी संबंधी कर्म यज्ञों के द्वारा कभी भी शुद्ध होने के लिए समर्थ नहीं हो सकता। यथा पंकेन पंकाम्भ सुरया वासुराकृतम् भूतहत्यां तथैवैकाम् नव्यशैर्मार्तुमर्हति। जैसे कीचड़ से कीचड़ को नहीं धुला जा सकता, मदिरा के नशे को मदिरा से दूर नहीं किया जा सकता, ठीक इसी प्रकार से किसी से एक प्राणी का वध हो गया, उस प्राणी की हत्या के प्रायश्चित्त को अनेकों पशुओं की बलि दे करके यज्ञ करके वह निवृत्त नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ने कहा, लिखो, छूटई मल छूटई मल की मलई के धोए, छूटई मल की मलई के धोए, छूटई मल की मलई के धोए, धृत के पाव कोई बार बिलोए। घृत की पाव, घृत माने घी, घृत की पाव कोई बार बिलोए। पानी का मंथन करते रहो, क्या कभी घी मिल सकता है क्या? कितना भी मंथन करो घी नहीं मिला। जैसे किसी का टीम पैर लग गया और नाली में जो है और पैर लगाई दे तो साफ शुद्ध हो गया क्या? नहीं हो सकता। शराब पी ली किसी ने, क्या होगा, नशा आ गया, ऐसा करो, ये गिलास और पिलाई दो इसको, सीट के हो जाएगा, तो नशा पर जाएगा होगा। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने विचार किया, ऐसा मोह हुआ था अर्जुन को, तो मैंने उपदेश किया था गीता का। अर्जुन की तो मेरे प्रति श्रद्धा थी, मुझे गुरु मानता था, और इनके तो पैर छू छू के मेरे हाथ घिस गए। ये कहेंगे, लाला जाप के जाओ, उपदेश हमको मत करो तुम। भगवान ने विचार किया, इनको वहां ले चला जाए इनकी जिसके प्रति श्रद्धा आस्था है, इनको आस्था चैनल पर लगा दिया जाए जाकर के, है ना। तो कुरुक्षेत्र में लेके पहुंचे हैं, ओहो भगवान को याद आ गई, दो कराने जिंदगी बिताई दी मेरे लिए, मेरी प्रतीक्षा में पड़ा हुआ है, श्वासें खींच रहा है। उन्हें छोड़ कर आ जाने लगे थे, छोड़ के जाने लगे थे। उसमें नियम था, जो वीर धराशायी हो गया ना, उसको हॉस्पिटल इलाज नहीं कराते थे ले जाकर। आज जैसा नहीं होता, बस वीरगति को प्राप्त। कुंती माता लोग ना रोकती तब तो ना देते दर्शन है। कुंती माता जी लोग ना रोकती कृष्ण भगवान को, तब तो दर्शन नहीं देते। यही तो योजना है,
अरे इन्हों कोई जाना थोड़े ही था उनको, ये तो बहाना होता है ना। अर्जुन को समझा दिए, युधिष्ठिर को नहीं समझा पाया ही ना, इसलिए ना भीष्म जी के पास जाना है। श्रृंखला जुड़ी है एक कड़ी से। नहीं यो कह रहे ना, कुंती नहीं रोकती यदि तो भीष्म दर्शन नहीं होता। नहीं दर्शन सही हुआ। हाँ दर्शन देने जाना था, लेकिन सब मैंने भगवान तो सब माने, वो तो हृदय में प्रेरणा वही तो जमात दिखाते हैं ना। यदि नहीं जाने तैयारी करते तो इतना कृष्ण का महात्मा सुनने को हम लोगों को। अब कुंती में का दम है, कुंती कहाँ पड़ी हुई है स्तुति कर लेंगे। कुंती के अंदर भगवान बैठ करके भगवान की महिमा का वर्णन करा रहे हैं। अब वही भगवान बैठे हैं कि डोकरा के हृदय में, समझे ना। भगवान ही बुलवाते हैं। गोपियों को उन्होंने कब याद किया था गोपी जी पे, ये कभी पढ़ा था क्या? और फिर सब गाती तो एक ही चीज गाती। 18 यूथ हैं, प्रत्येक यूथ ने एक नया नया गाया है। तो भगवान ही गाने वाले हैं, भगवान ही सुनने वाले, समझे ना। यदि कथा है, कथा कहलाने वाले भगवान है, सुनने वाले भगवान है। परीक्षित भी तो वही भगवत, जैसे भगवान ने इसकी रक्षा करी तो वो भी भगवत का ही अंश हुआ। भगवान, अरे भगवान भीतर बैठे ही हुए हैं सके। तो देव जी के अंदर भगवान है, परीक्षित के अंदर भगवान है। मोह में तो में खड़ग खम में जित देखो तो तेरा। बस यही तो है। तीनों ही भगवान। देखो व्यास जी भी भगवान, हाँ। कथयिता भी भगवान, श्रोता भी प्रवेश, कोई कमी नहीं है। आप ही मेरे हृदय में बैठ के बोल रहे हैं। तो उस समय चले हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी। तो बड़े बड़े बाबा जी जो थे ना, गुफाओं में बैठे हुए थे, समाधि छोड़ करके चल दिए। क्यों? आज भगवान का प्रवचन होगा, चलो शैली तैयार करेंगे। चल कर शैली तैयार करेंगे, वक्तृत्व शैली को प्राप्त करने के लिए सब चल दिए हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी साथ में हैं और उनके युधिष्ठिर जी के भाई साथ में हैं। बड़ी भारी शोभा हो रही है। ऋषि कौन कौन? पर्वत मुनि, नारद मुनि, धौम ऋषि, और जो है बृहदस्व और भरद्वाज, चेलाओं के साथ में परशुराम जी महाराज, वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, चित्र, गृत्समद, असित, कच्छीवान, लंगोटीवान नहीं, कच्छीवान। ये लंगोटी नहीं पहनते, कच्छी पहनते, चड्डी पहनते थे। हाँ, कॉपी नहीं, चड्डी पहनते थे ये। तो कच्छीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक, सुदर्शन, ये सब ऋषि पहुंचे हैं। पांडवों ने जाकर प्रणाम किया भीष्म जी को। बाबा हम प्रणाम करते हैं। आँख खोल के दिया, खुश रहो। भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम नहीं किया। सारथी लोगों ने कहा तुम भी प्रणाम कर लो। केशव फिर अभी नहीं, अभी तो राजा लोग प्रणाम कर रहे हैं, तुम नहीं करोगे? हम बाद में करेंगे। कब? जब हमारा नंबर आ जाएगा तब। भीष्म जी ने आंखें खोल के देखी, वे नहीं आए अभी, और आंखें नीचे करेंगे। देखा कहाँ है तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सारथियों के मध्य में बातचीत कर रहे थे। वहां देखा तो बड़े एकदम सब प्रफुल्लित हो गए। चलो केशव, फिर चलेंगे। जब सारथी प्रणाम कर रहे थे, उस लाइन में लग करके माधव ने अपनी पगड़ी को पकड़ में दबाकर एक हाथ में जो है चाबुक है और अपना उसी हाथ पर दुपट्टा डाले हुए और चले। सिर झुका के कहा, वासुदेव कृष्ण अर्जुन का सारथी आपको प्रणाम करता है बाबा। पितामह जी की आंखें खुल गई। केशव, क्या तुम अर्जुन की रथ के सारथी हो? इस बूढ़े रथ के सारथी नहीं हो क्या? आहु शरीरम रथमिंद्रियाणि, 6वें स्कंद में, और उसमें भी है ये पुण्योपाख्यान में, समझे? हाँ, शरीरम रथमित्या हो। तो उन्होंने कहा आज पांडवों को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के सामने आशीर्वाद दिया। क्यों? मैं इनके सामने कह दूंगा बात पक्की हो जाए। बस आशीर्वाद देना काम मेरा है, उसको पक्का करना
इनका काम है। आज पांडवों से कहा, अहो कष्टमहो न्याय यद यूयम धर्मनंदना जीवितुम नार्हत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रया। बेटाओ, बड़ा भारी क्लेश उठाए तुमने, इतना कोई क्लेश उठा नहीं सकता। धर्म नंदन हो तुमने धर्म पालन के लिए अपना जीवन लगा दिया। अपने जीते जी मैंने तुमको आंतरिक रूप से तुम्हारा हित तो सोचा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में मैं दुर्योधन के पक्ष में ही रहा। लेकिन आज मेरे हृदय में जो तुम्हारे उदार चरित्र को देख करके मन में जो पवित्र भाव थे, आज उनको देखकर मैं वो भावना का उद्वेलन कर रहा हूँ। और आशीर्वाद दिया भीष्म पितामह जी ने, लाला धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन माद्री सुतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः। देखो कथा में वो कहना पड़ता है ना कि बाह्य विषय है, ये ऐसे कहना पड़ता नहीं करता है कुरेश से, है ना। और जाने पहले ऐसा कहा गया सी लगा सुन दिया, नहीं तो ध्यान लगाते हैं। ये तुमको उसमें मिल जाएगा श्लोक। अच्छा, नित्य कर्म पद्धति जो है ना उसमें मिल जाएगा। धर्मो विवर्धते, धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन। शत्रु पापम प्रणश्यति, पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन। पापम प्रणश्यति, वृकोदर, वृकोदर माने शास्त्री जी, है ना। पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन शत्रुर्विनश्यति। शत्रु विसर्ग है ना, तो वहां पे रा लग जाएगा जाकर के ऊपर। शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन। विनश्यति धनंजय कीर्तनेन माद्री सुतौ कथयताम। देख लो, ये हमारे गुरुजनों का वो वैभव है। तुम सुनते थे ना जब कथा करते तो तुम्हारे साथ महाराज लोगों की ओटो में बैठ के और लिखा करके है ना। खूब लिखा था उन्होंने, 7 दिन तक खूब लिखा था। सही है ना। इसको तुम जितनी तुम्हारी कथाएं ज्यादा होती जाएंगी ना, तब तुमको मालूम पड़ता जाएगा, हाँ भाई ये बड़ा भारी भजनी का सौदा है। 50 कथाओं का मैटर है खूब जिंदगी भर कुछ बराबर करते रहो एकदम। अब कोई कह तो क्या करना, देख लो हमने भागवत में विद्यालय पढ़ा है। विद्यालय भागवत नहीं पढ़ी है हमने भागवत में विद्यालय पढ़ा है। माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगाः। माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगाः। पितामह भीष्म जी ने कहा, लाला युधिष्ठिर, जो तुम्हारा प्रभात काल में नाम लेगा उसको धर्म की वृद्धि होगी। जो तुम्हारा प्रभात काल में नाम लेगा युधिष्ठिर, उसके धर्म की वृद्धि होगी। लाला भीमसेन, जो तुमको प्रभात काल में स्मरण करता है
उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन, तुम्हारा प्रभात काल में नाम लेने वाले व्यक्ति के शत्रु नहीं रहते। वो आज यहाँ की स्थिति है ना, मतलब कि प्रतिमा देने गए तो कोई स्मरण जो करता उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं। और नकुल और सहदेव का जो प्रभात काल में नाम लेता है उसके रोग नहीं होता शरीर में। गुरु जी क्या महाभारत का श्लोक है क्या? महाभारत का ही होगा। ये जब मैं कथा सुनता तो श्रीनाथ शास्त्री बोलते थे, नौकर के टोबा एक किया, भाई मेरे हो, मैंने आपको बताया है। नित्य कर्म में लिखा होगा। हाँ, नित्य कर्म लिखा, फिर मैं नित्य कर्म में देखा और यही है। तब मुझे लगा कि श्रीनाथ शास्त्री कितना संग्रह किया, कहाँ से इस बात में जोड़ जोड़ करके। अभी किसी लोग के पास जाते हैं ना तो बोलते मैंने ये लिखा था, पंडित हम किसी को लिखाते हैं कि तुम खूब प्रचार करते हो। मेरा ये है ना, जिससे मुझे प्राप्त हुआ उसको बताने में संकोच नहीं करता। ये किससे मैंने गुण सीखा? निष्ठान शंकराचार्य जी महाराज से। हाँ, वो भी बोलते हैं ऐसे ही, अमुक से हमने इस बात को एक चीज सीखी थी। ऐसे करने पर अहंकार नहीं रहता, अपने को पाप नहीं रहता। जी हमने बनाया है, आगे तो ऐसे करते हैं ना। बस कहीं का भजन हुआ, वो हमको दिव्य भाव प्राप्त हुआ, ये हमारा दिव्य भाव है। तो उन्होंने कहा, बेटाओ बड़ा भारी क्लेश उठाया तुमने, विप्र धर्माच्युताश्रयी होकर के क्लेश उठाया। ये सब काल की महिमा है। तुम्हारे पूज्य पिता श्री पांडु जी के दिवंगत हो जाने पर तुम छोटे छोटे पिल्ला की आकृति के बच्चे थे और तुमको जो है कुंती ने बड़ा भारी संरक्षण किया। बेटाओ तुम्हारी रक्षा के लिए सती नहीं हुई कुंती। देखो बड़े बड़े तुम स्वयं लोकपालान समुत्पन्न हो, तुम लोकपालों के अंश से उत्पन्न हो और भगवत इच्छा के अनुसार युधिष्ठिर इनको जानते हो? ये कौन है? बोले हाँ जानता हूँ, ये हमारे अभिमन्यु के मामा है, हमारी सुभद्रा का भैया है, हमारी मैया का भतीजा है और अर्जुन का साला है और हमारा मेरा भाई है। बोले इतना ही जानते हो केवल, है ना? अरे इनके स्वरूप को तो साक्षात भगवान शंकर जी जानते हैं, देवर्षि नारद जी जानते हैं, भगवान कपिल जी जानते हैं, जिनको तुम केवल अपने मामा का लड़का मानते हो। देखो कितनी इन्होंने सुलभता की, तुम्हारे मंत्री बन गए, दूत बन गए, सारथी बन गए। आरएसएस को स्वीकार किया भगवान ने, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। हाँ, ये जब सारथी बने तो भगवान की परीक्षा नहीं लिया ना। और बोले देखो ये अद्वैत है, अहंकार रहित है, समदृष्टि है और ये पक्षपाती हैं। भगवान से कह रहे हैं भीष्म जी पक्षपाती हैं। बोले क्या पक्षपात किया? बोले मेरे साथ में पक्षपात किया है। सबकी निगाहें कृष्ण भगवान और भीष्म की ओर थी। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। श्री भीष्म जी ने कहा देखो तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यन्मेषुस्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। यद्यपि इनका कोई अपना पराया नहीं है, फिर भी अपने भक्तों पर इनका बड़ा अनुग्रह होता, पक्षपात होता है। देखो ये जो मेरे सामने आए हैं ना, ये मेरा भला करने नहीं आए, अपने फायदा के लिए आए हुए हैं। भीम ने कही देख लो डोगरा, मरते मरते जहर उगलेगा। तो बोले नहीं लाला, बराह नारायण ने माता पृथ्वी को बराह पुराण में कहा है। पृथ्वी माता से बारह पुराण में भगवान बारह नारायण कहते हैं।
यदि वातादिदोषेण हो, यदि ये नीचे निकाल दो। यदि वातादि, वात आदि है ना, यदि वातादिदोषेण मद्भक्तो मां हि विस्मरेत्, माम ही विस्मरेत् अहम स्मरामि तं भक्तम्। अहम स्मरामि तं भक्तम्। ददामि विमलां गतिम्। ददामि विमलां, विमला गति में श्रेष्ठ गति। किसी ने बचपन से लेकर के मरण पर्यंत जम के भजन किया, लेकिन अब अंतिम समय में रोग हो गया, वायु आदि के कारण अब वाणी काम नहीं करती, हाथ पैर काम नहीं करते। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त का मैं स्मरण करता हूँ और इसको परा माने श्रेष्ठ गति प्रदान करता हूँ। इसलिए कोई ये नहीं सोचे कि देख लो जीवन पर्यंत इनको भगवान भजन करते हुए हो गया, इन्होंने पाप किया, का फल भोग रहे हैं, समझे ना। अब तक तो उन्होंने अपने जीवन को संभाला था, अब भगवान संभाल रहे हैं इनके जीवन को। 12 पुराण विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में भगवान की आज्ञा है। क्या? विष्णु धर्मोत्तर। देखो, सत्यम ब्रवीमि मनुजा, सत्यम सत्यम ब्रवीमि मनुजाः स्वयमूर्ध्वबाहुः, स्वयमूर्ध्ववायुः, बाहुः, वायुनी बाहु, स्वयमूर्ध्वबाहुः मैंने भजा उठाए कहते हैं। सत्यम ब्रवीमि मनुजाः स्वयमूर्ध्वबाहुः यो मां मुकुन्द, यो मां मुकुन्द नरसिंह जनार्दनेति, यो मां मुकुन्द नरसिंह जनार्दनेति, जनार्दन इति जनार्दनेति, जीवो जपति, जीवो जपति अनुदिनम है ना, या यण हो जाएगा तो बनेगा जीवो जपत्यनुदिनम। क्या लिखा? जीवो जपत्य, जपत्यनुदिनम, जीवो जपत्यनुदिनम होगा। मरणे रणे वा जीवो जपति अनुदिनम, मरणे रणे वा पाषाण काष्ठ सदृशाय, पाषाण काष्ठ सदृशाय ददाम्यभीष्टम्, पाषाण काष्ठ सदृशाय ददाम्यभीष्टम्। भगवान कहते हैं मनुष्यों सुनो मेरी बात, मैं स्वयं भुजा उठा करके सत्य कहता हूँ, झूठ नहीं कहता। जो व्यक्ति
मरण स्थल में अथवा रण माने युद्ध स्थल में हे मुकुंद, हे नरसिंह, हे जनार्दन इस प्रकार से निरंतर जपता है तो पाषाण काष्ठ सदृशाय, भले ही वो अंतिम समय में पाषाण माने अचेतन हो गया, काष्ठ के समान हो गया, उसको भी मैं अभीष्ट गति मैंने उसके मन में क्या था वो नहीं, अब मैं जानता हूं, अब मैं अपने अनुसार तो कौन सी गति देनी चाहिए, ऐसी दिव्य गति में प्रदान करता हूं। पिता में भीष्म जी ने कहा भगवान मैंने आपके लिए बहुत प्रतीक्षा की। युधिष्ठिर समझे? बोले दादा नहीं समझा। अरे ये वो भगवान है जिनमें एकांत में योगी जन अपना मन लगा देते हैं और शरीर को षटचक्र भेदन करके ब्रह्मरंध्र से प्राण का निष्कासन कर देते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहदनाद है, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, हाँ षटचक्र भेदन करके और फिर जो है सहस्त्रार चक्र से निकाल देते हैं प्राणवायु को। ये वही भगवान है। भगवान आज आपको थोड़ा सा आदेश दे रहा है, ओल्ड ऑर्डर है ये, जियो नहीं ओ ये ओल्ड ऑर्डर है, वृद्धादेश, वृद्धाज्ञा। भगवान ने हाथ जोड़ दिए, बाबा आदेश करें। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यं प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। बाबा क्या कहना चाहते हो? भगवान से कहते हैं लाला जब से इस शरीर ने होश संभाला केवल आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन किया। कभी आज तक की स्मृति में अपनी मूर्ति को मैंने किसी भी नाली या गड्ढे में नहीं डाला। मैंने क्यों? मैं जानता था कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने पर भगवान प्रसन्न होते, दर्शन देते। विष्णु धर्मोत्तर, विष्णु धर्मोत्तर बोले भगवान मेरा आदेश है आज आपकी सम्मुख दर्शन लालसार्थ भक्त होने पर भी मैंने आपके भक्तों का विरोध किया, डट के मुकाबला किया। क्यों? आपके भक्तों के पक्ष में रहता तो मेरी आप पर दृष्टि यों पड़ती, आपकी दृष्टि यों पड़ती, लेकिन जब सामने होते तो किसी न किसी के विरोध तो करना ही पड़ेगा। दुनिया की दृष्टि में भीष्म पांडवों का विरोध ही है, लेकिन ये तुम जानते हो मैंने मन तो तुमसे लगाया है, या तुम जानो या नहीं, है ना? हाँ बोले मेरा हृदय जानता है। पितामह भीष्म जी जब भी धनुष से बाण निकालते थे ना तो वो संकल्प करते थे विजयोस्त पांडुपुत्राणाम, विजयोस्त पांडुपुत्राणाम। हाँ प्रत्येक बाण पर संधान करते थे। क्यों? महाभारत के युद्ध के पूर्व युधिष्ठिर जी ने जाके प्रणाम किया, बाबा आज बड़ा भारी घोर धर्म संकट है, आपने हमको मुख में गिरास दे करके खिलाना सिखाया, लेकिन आज एक क्षत्रिय धर्म कितना कठोर है कि हम आपके सामने युद्ध करने को तैयार हैं। तो हमने कहा बेटा हम प्रसन्न हैं, तुम विजयी हो। गुरुदेव द्रोणाचार्य पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया था तुम विजयी होगे। तो दोनों ही गुरु, दोनों पितामह भीष्म जी और गुरुदेव आशीर्वाद ही देते थे। तो उन्होंने यही कहा भगवान जब तक मैं शरीर नहीं त्यागूं तब तक प्रतीक्षा में खड़े रहो, दर्शन देते रहो। ऐसे ही मानस में चंद्रमा नाम के मुनि थे, वो भी भगवान से कहते भगवान खड़े रहो तब तक जब तक हम शरीर नहीं त्यागते हैं। तो वही उनकी पंक्ति लिखो चौपाई की,
कि तब लगे रहो दीन हित लागी। तब लगे रहो दीन हित लागी। तब लगे रहो दीन, दिन नहीं दीन, बड़ी की मात्रा लगाई जाए। दीन में अत्यय दैन्य अवस्था, दैन्य अवस्था परिपूर्ण है। मह्यम हितार्थम भवान सुस्थिरो भवत। तब लगे रहो दीन हित लागी। जब लगे मिलऊं तुम ही तनु त्यागी। तुम ही तनु त्यागी। जब तक मैं शरीर छोड़ के आप में लीन न हो जाऊं तब तक आप खड़े रहिए। पितामह भीष्म जी ने दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, इनको सूक्ष्म और विस्तार के योग से बताया है। दान ही कल्याण करता है, राजा का धर्म क्या है सब। और धर्मोपदेश करते हुए उनके सामने वह उपस्थित काल आ गया। वांछतस्तुतरायण यो योगिनः छंद मृत्योर वांछतस्तुतरायण। जो वांछित उत्तरायण काल है वो उपस्थित हो गया। उत्तरायण माने भगवान। उत्तरा के उदर में रहने से भगवान नाम क्या पड़ गया? उत्तरायण। हरि स्मृति रेव उत्तरायणम और भगवत विस्मृति रेव दक्षिणायनम। भगवान की स्मृति तो उत्तरायण है, भगवान की स्मृति है तो दक्षिणायन है। तो उत्तरायण माने भगवान कृष्ण। देखो उत्तरायाः उदरम अयनम निवासो यस्य सह उत्तरायणः श्री कृष्ण इत्यर्थः। श्री कृष्ण इत्यर्थः। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के दर्शन की कामना से खड़े हुए थे श्री पितामह भीष्म जी। अब तक नहीं तो उत्तरायण 6 महीने चलता, उसी समय क्यों शरीर त्याग दिया? भगवान के सामने इसलिए कृष्ण की प्रतीक्षा में थे। इसमें तुम्हारे जो है मृत्यु प्रतीजक विराजमान होंगे ना, उनसे कहना गाओ इतना तो करना स्वामी जब प्राण जो विधि धर्म दान धर्म राजधर्म उसके विधि दान धर्म दान करो, समझे ना। तुलसी जा संसार में कर लीजिए 2 काम, जैवे को टुकड़ा भला लेवे को हरिनाम। राजधर्म जो है ना कि जो राजा प्रजा का शोषण करता है, प्रजा को धर्म में नहीं लगाता, वो नरक में जाता। मोक्ष धर्म समझे ना। हाँ, सोई गुण की सोई बड़ भागी। त्रिसम तीन गुण त्यागी। सत्वरहितम 3 गुणों को जिसने तिलके के समान त्याग दिया, ये मोक्ष धर्म हो गया। स्त्री धर्म होता है एक ही धर्म, एक व्रत नियमा, काम छोड़ कर चलो सिनेमा, है ना। एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम है। काय वचन मन पतिपत प्रेमा, मन वाणी शरीर से पति के चरणों में प्रेम हो जाए। भगवत धर्म है भगवान की संतुष्टि, प्रत्येक क्रिया भगवान के लिए की जाए, ऐसे करके उन्होंने दिया है। यही तो। और द्विविध धर्म कौन से हैं? पहले सबसे पहले में निर्वृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म। हाँ, तो सकाम निष्काम, सकाम निष्काम मैंने कामना से युक्त और कामना से रहित धर्म को द्विविध कहते हैं ना। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा। बाबा का शरीर जड़ से रहित हो गया।
अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से आज पितामह भीष्म जी ने स्थिति करना प्रारंभ की। एकादशी को शरीर त्यागा था भीष्म जी ने। हाँ, भीष्म द्वादशी पंचांग की रहती है ना, भीष्म पंचक होते हैं ना, तभी है ना, भीष्म पंचक आते हैं ना उसमें कार्तिक मास में, कार्तिक मास में आते हैं ना बोले, जो ये 5 दिन के जो पचभीकन वो होते हैं ना, 5 दिन के अंत के जो होते हैं तुलसी विवाह से लेकर के अंत पूर्णिमा तक है, भीष्म पंचक कहते हैं। वो कहते हैं पितामह भीष्म जी का। देखो एकादशी कल अगली एकादशी आ रही है, इसको तो महाभारत चालू हुआ था, 18 दिन महाभारत चला। कौन से? हाँ, इसको हरिवास कहते हैं, एकादशी उत्पन्न हुई थी। और उसके बाद में 51 दिन बताते हैं, तो वो जाए के माघ महीने में होते, माघ में भीष्म द्वादशी पंचांग भी रहती है ना, भीष्म द्वादशी 51 दिन की 57 दिन ऐसे ही कुछ है, समझे ना। प्रमाण रूप में नहीं है, मुझे मालूम शरीर जो है 50 से ऊपर ही देना है कुछ, और सब गिनो तो पैसे गिन लो भीष्म द्वादशी तक, समझे ना, हिसाब लगाए के विचार कर लेना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय